एक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट फ्रेंड्स देखने मिल रहा है झारखंड में, जो कि 25 जुलाई से हम बात करें तो 25 जुलाई से स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और आज इसका ये 14th डे हमको देखने को मिल रहा है। और अब ये काफ़ी, हम बात करें तो पूरे झारखंड तक फैल चुका है और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी हम बात करें तो इसमें सामने आ गई हैं। मेजरली ये प्रोटेस्ट हम बात करें तो इसमें आपको देवेंद्र सिंह महतो, ठीक है, देवेंद्र नाथ महतो आपको यहाँ पे हंगर स्ट्राइक तक में देखने को मिल रहे हैं। ठीक। सो अभी इन्होंने कल ही सोनम वांगचुक जी से बात की थी और उसके बाद पानी लेना स्टार्ट किया था, वरना इसके पहले वो पानी भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो मेजरली जब से जो दिल्ली में जंतर मंतर में नीट प्रोटेस्ट के कारण हमको ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और अब एक जो जेनजी की या फिर स्टूडेंट्स की आवाज़ जो सामने आते देखने को मिल रही है, तो अब ये एजुकेशन का मुद्दा जो है फ्रेंड्स बहुत ऊपर जाने वाला है और हर स्टेट्स में अब स्टूडेंट्स जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसी का ये नतीजा है कि आज झारखंड में इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अब फर्क ये है, क्या हम प्रोटेस्ट को भी बांटेंगे अलग अलग तरीके से? क्या पॉलिटिकल एजेंडा इतना हावी होगा? ठीक है, जिसमें बेसिकली पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो खासकर देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि दिल्ली में जंतर मंतर में एक विंग ऐसा था जो बोल रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है पूरा, ये एक प्रकार से पूरा फंडेड प्रोटेस्ट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप बात करें तो जो मूवमेंट था, जो प्रोटेस्ट था, वो अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट था। ठीक है, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कौन है? बीजेपी है। ठीक है। लेकिन जब हम स्टेट में झारखंड में आते हैं तो झारखंड में अभी जो गवर्नमेंट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस कांग्रेस, इसकी गवर्नमेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से इस मूवमेंट को सही कह रहे हैं, उस मूवमेंट को गलत कह रहे थे, उस मूवमेंट को फॉरेन फंडेड वाला कह रहे थे, यहाँ पे इसको सब सपोर्ट कर रहे हैं। बट तो हमें बेसिकली अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के शिक्षा व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है। और हमने उस पे देखा है कि हमारे जेनजी जितने ही हों, ठीक है, वो इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बाहर निकल चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनका हक क्या है, वो अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है। अब वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेके बाकी लोग कितने ही कुछ बांटने की कोशिश कर लें, बट वो सक्सेस नहीं होने वाला है। वो हमने दिल्ली में जंतर मंतर में भी देखा और यहाँ भी देख रहे हैं। अब क्वेश्चन आ रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो वहां पे लीड कर रही थी, वो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उन्होंने सपोर्ट किया और यहाँ पे भी उनका एक डेलीगेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब अपोजिशन का रोल क्या है? जैसे आपको बताया कि झारखंड में अपोजिशन में बीजेपी है, तो ऑब्वियसली वो इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। यहाँ पे कोई फॉरेन फंडेड नहीं है, तो आप देखिए कि किस तरीके से दो चरित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट है, वहां पे स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं थे, वो दहशतगर्द हो गए थे। ठीक है। तो इस तरीके से अभी जनता समझ चुकी है कि इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड होके स्टूडेंट को बांट के उन पे इल्ज़ाम लगा के कुछ नहीं होने वाला है। हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा और स्टूडेंट जागरूक होगा और जागरूक हो चुका है वो। ठीक है। मीडिया, अब मीडिया का हम बात कर लें, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कवर ही नहीं कर रहा था। उनके हिसाब से जो स्टूडेंट वहां पे थे, वो स्टूडेंट थे ही नहीं। ठीक। वो तो कोई आउटसाइडर्स आ गए थे, फंडिंग कहाँ से आ रही थी। अब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया झारखंड में जाके बैठा है। अब उनको ये सब स्टूडेंट लग रहे हैं। अब उनको यहाँ पे कोई फॉरेन फंडिंग नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। तो अब ये मीडिया, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मीडिया हमको बांट रहा है। ठीक। तो उसके ऊपर उठना पड़ेगा। सो अब मेजर हम बात करेंगे सीबीआई से पूरी इन्वेस्टिगेशन कराने की डिमांड जो है वो चल रही है। ठीक है। इनकी जो डिमांड है, अभी गवर्नमेंट के एक फैक्शन ने बात की थी प्रोटेस्टर से कल कि इस प्रोटेस्ट को रोका, मतलब खत्म किया जाए, तो बात नहीं बन पाई है जैसा देखने मिला हमको। ठीक है। अब मेजर हम बात कर लें इसके बैकग्राउंड की, तो क्यों, मतलब ये झारखंड में, खासकर जब से झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कि क्यों हमको यहाँ पे कंटिन्यूअसली एजुकेशन सिस्टम या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में
पर्टिकुलर धांधली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 2 एजेंसी या फिर 2 एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो कि है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा झारखंड एसएससी, ठीक है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये दोनों ही हमेशा संदिग्ध नज़रों से देखने में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इल्ज़ाम लगता है कि पर्टिकुलरली वो फेयर नहीं हुआ, लीक हुआ। तो चाहे वो 2023-24 का बात हो जिसमें एसएससी सीजीएल की बात हो, ठीक है? 2025 की बात हो जिसमें जेपीएससी प्रीलिम्स 11 जेपीएससी प्रीलिम्स में भी लीक होने की बात हो, 2026 में एक्साइज कांस्टेबल की और अब 2026 में अगेन जेपीएससी की और झारखंड पब्लिक सर्विस स्टाफ कमीशन की, दोनों की। तो ये लीक का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स की कोर डिमांड है वो क्या है। सो कोर डिमांड हम बात करें तो कैंसलेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड एग्जाम। अब उनका कहना है कि भाई हमको वो सारे एग्जाम कैंसिल चाहिए और वापस से उनका री एग्जाम होना चाहिए। सिर्फ 2026 ही नहीं, जितने भी एग्जाम अब तक लीक हुए हैं पिछले 5 साल में, सबके रद्द हों वो सारे एग्जाम और सब वापस से कंडक्ट हो। तो इनकी जो डिमांड है वो सीमित सिर्फ 2026 तक नहीं है, ये 5-6 साल पीछे तक जाती है, ठीक है। दूसरी डिमांड कि जो एजेंसी इसको कंडक्ट करा रही है, ठीक है, जिस उसको आप ब्लैकलिस्ट करो और उसने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उन सबको रद्द करो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिमांड है जो उनकी है, वो चीज़ देखने को मिल रही है। और इसके लिए यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में भी बैठे हुए हैं व्यक्ति, जो हमको आप अभी मैंने आपको बताया देवेंद्र नाथ महतो, ठीक है। जैसे जंतर मंतर में सोनम वांगचुक थे, यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि बैठे हंगर स्ट्राइक में। अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोल रहे हैं कल्प्रिट के अगेंस्ट, मोस्टली जो लीक कर रहे हैं या जो कंपनी है जिसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी कंपनी, तो उनको ब्लैकलिस्ट करके उनको हटा के उनको सजा देने की बात की जा रही है। साथ ही ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम की बात आ रही है, ठीक है। अभी आपने देखा था कि इससे पहले बिना रिजर्वेशन के निकाले उन्होंने प्रीलिम्स की आंसर की जारी कर दी थी। ये भी आ रहा था कि ओएमआर शीट कहीं खुली हुई आई थी, ठीक है। तो बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे थे। और इनकी एक और मेजर डिमांड है कि भाई हमें डायरेक्ट डायलॉग करना है सीएम के साथ या गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और एक क्लियर एग्जामिनेशन पॉलिसी बन के सामने आनी चाहिए ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में मेरिट बेस्ड के थ्रू सारी कुछ चीज़ें हों। अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? अब ये सॉल्यूशन सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल लेवल तक या स्टेट लेवल जो एग्जाम कंडक्ट कराती बॉडी उस तक सबके लिए लागू होगा, ठीक। तो मेजर चीज इसमें हम देखें तो एंड टू एंड डिजिटल सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब एंड टू एंड डिजिटल सिक्योरिटी होगा, आपके क्वेश्चन पेपर इनक्रिप्टेड होंगे, तो क्या होगा कि ह्यूमन एक्सेस बहुत कम होगा, ठीक है। तो और मल्टीपल क्वेश्चन पेपर सेट होंगे ताकि कोई भी एक पेपर आ सकता है, ठीक है। और डिजिटल फॉर्मेट में पेपर कराने की बात की जा रही है। दूसरा, ह्यूमन एक्सेस को कम करने के लिए टू पर्सन ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी विद इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग, स्ट्रांग रूम में बायोमेट्रिक के अलावा किसी की एक्सेस ना हो, ठीक है। जो पेपर सेट कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर की जाए। स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी के लिए जो अभी संसद में कानून बना है उसको और स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। 10 साल की सजा, 10 करोड़ पेनाल्टी, तो उस पे ध्यान दिया जाए ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो, राइट, कि ज़्यादा पेपर लीक ना हो। दूसरा, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रील बना के बताया कि भाई अब टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ठीक, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें। देन एआई डेटाबेस लीक डिटेक्शन, कि भाई एआई का मैक्सिमम यूज़ करके कहाँ कहाँ कितना डिटेक्शन लीक हो रहा है पेपर, उन सब पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। सडन क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन अवेयर, कि भाई कहाँ कहाँ पेपर एक पर्टिकुलर क्लस्टर में कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जो सेंटर बनते वहाँ पे कहाँ हो रहे हैं, तो इस पे एक पूरी विस्तृत सीबीआई द्वारा जानकारी या इन्वेस्टिगेशन इस पे होनी चाहिए। फिक्स्ड कंपेंसेशन री एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए। अगर कभी गलती से भी इस तरीके से कुछ इंसिडेंट हो जाए आने वाले समय में, तो एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल हो, बच्चों को कंपेंसेशन दिया जाए।
और एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखा जाए कि अगर कोई ऐसी एलिगेशन लगते हैं, जैसे नीट के पेपर के पहले कि 24 से 25 के हम बात करें तो 24 से 25 या 48 घंटे पहले ही पता चल गया था कि पेपर लीक हो सकता है। तो उस पे एक प्रॉपर विस्तृत कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। देन स्टूडेंट का ग्रीवांस मैकेनिज्म, ठीक है, ये होना चाहिए, ओम्बड्समैन स्कीम होना चाहिए ताकि वो अपनी जो ग्रीवांसेस है उसको एड्रेस करा पाए। तो ये प्रॉपर कुछ चीज़ें हैं उसको रखनी चाहिए। और दूसरी मेन चीज़, यहाँ पे पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को, स्टूडेंट्स को सामने आना पड़ेगा, स्टूडेंट के पेरेंट्स को समझना होगा कि अब जो वोट्स हैं वो जाति से, धर्म से ऊपर उठकर, फ्रीबीज से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, एनवायरनमेंट, इन सब पे वोट दिया जाए, रेदर देन कि फ्रीबीज पे और कास्ट पे और रिलीजन पे, ठीक है। तो इस पे ऊपर उठ के ये हमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इस पे हम कंटिन्यू अपनी नज़र बनाए रखेंगे और जो भी होगा इस पे हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।